हेलो फ्रेंड्स, SM एयरबेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रिया शुक्ला जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर के फिर से आ गई हूँ। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल की गई। ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पर। पहला शिवांगी स्वरूप, दूसरा भावना कांत, तीसरा अनुभूति शर्मा, चौथा सुरभि अग्रवाल। तो 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी। तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता का संबंध किन दो राष्ट्रों से है। ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है। पहला उत्तर कोरिया और अमेरिका, दूसरा दक्षिण कोरिया और जापान, तीसरा पाकिस्तान और चीन, चौथा भारत और श्रीलंका। तो यह पहली बार जो 1980 में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया। तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसके साथ भारतीय सेना का टाइगर ट्रायम्फ नामक प्रथम संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पर। पहला फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा श्रीलंका। तो 13 से 21 नवंबर सन 2019 को भारतीय और अमेरिका सेना द्वारा टाइगर ट्रायम्फ नामक सेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसकी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना द्वारा जायर अल बह संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पर। पहला श्रीलंका, दूसरा इजराइल, तीसरा सऊदी अरब, चौथा कतर। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से दोहा में 5 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास जायर अल बह का आयोजन किया गया। जायर अल बह युद्ध अभ्यास का उपनाम सागर की दहाड़ भी है। तो हमारा यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा चौथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा तैयार K4 परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। तो ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पर। 3500, दूसरा 4500 किलोमीटर, तीसरा 1500 किलोमीटर, चौथा 2500 किलोमीटर। तो हाल ही में भारत ने अपनी K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के तट से पनडुब्बी के जरिए प्रायोगिक तौर पर किया। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तट में। इस मिसाइल को DRDO द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, वज्र प्रहार 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध है। तो ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पर। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा कनाडा। तो 13 से 28 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा सिएटल अमेरिका में वज्र प्रहार 2019 सैन्य का अभ्यास आयोजन किया गया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत होने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग किस पूर्वोत्तर राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना में जाने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग अपने प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति होने वाली महिला अधिकारी बन गई हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस लड़ाकू विमान को उड़ाया गया। तो ऑप्शन दिया गया है। पहला सुखोई Su-30, दूसरा तेजस, तीसरा डसॉल्ट मिराज 2000, चौथा सुखोई Su-27। तो
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाने वाली पहले रक्षा मंत्री बनकर इतिहास रचा है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से सुरक्षा की श्रेणियों के प्रकार हैं। तो ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन पर, पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 5। तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की सुरक्षा श्रेणियाँ होती है। पहला होता है X, दूसरा Y, तीसरा Z और चौथा होता है Z+। तो इसके अतिरिक्त SPG सुरक्षा भी है, जो केवल प्रधानमंत्री और उसके घर परिवार के लिए होता है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बीरबल नाथ समिति, दूसरा भारत कुमार समिति, तीसरा गजेंद्र सिंह समिति, चौथा चंद्रशेखर समिति। तो वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बीरबल नाथ समिति द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला वायुसेना अधिकारी जिन्हें फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइट कमांडर नियुक्त किया गया। तो पहला ऑप्शन दिया गया है शालिजा धामी, दूसरा मोहना सिंह, तीसरा अवनी चतुर्वेदी, चौथा भावना कंठ। तो भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर शालिजा धामी को फ्लाइंग यूनिट का फ्लाइटर कमांडर नियुक्त किया गया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने अति उन्नत स्वयं विकसित बावर 373 नामक वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ईरान, दूसरा इजरायल, तीसरा मोरक्को, चौथा सऊदी अरब। तो ईरान ने राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस पर बावर 373 नामक अपनी एक घरेलू विकसित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया। यह एक लंबी दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा बल की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दूसरा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तीसरा असम राइफल्स, चौथा उपरोक्त सभी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तक निर्धारित कर दी। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह उच्च स्तरीय समिति जिसने सर्वप्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्ति की सिफारिश की थी। पहला ऑप्शन दिया गया है बालाचंद्रन समिति, दूसरा नरेश चंद्र समिति, तीसरा वेंकैया नायडू समिति, चौथा के सुब्रह्मण्यम समिति। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद का प्रस्ताव 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद उच्च सैन्य सुधारों की सिफारिश के लिए नियुक्त के सुब्रह्मण्यम समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है। जल्द ही में प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के ऊपर CDS नियुक्ति संबंधी घोषणा दिवस के अवसर पर की थी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीम नौसैनिक अड्डा किस देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कनाडा, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कंबोडिया, चौथा स्पेन। तो हाल ही में चीन कंबोडिया के मध्य एक नौसैनिक समझौता हुआ था, तो जिसमें चीन को कंबोडिया के रीम नौसैनिक अड्डे का इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसके साथ भारत द्वारा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास गरुड़ 4 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी, चौथा नेपाल। तो फ्रांस के मोंट डे मॉर्सन में 1 से 12 जुलाई तक भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास गरुड़ 4 आयोजित किया। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड राफेल एडवांस सिस्टम और भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 49:51, दूसरा 50:50, तीसरा 25:75, चौथा 30:70। तो इजराइल के राफेल एडवांस सिस्टम 49% है, भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड 51% का और 49.51 संयुक्त उद्यम है। यह भारत में पहली निजी मिसाइल उत्पादन सुविधा है। यह मिसाइल और उपकरणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के अलावा मिसाइल इंटरसेप्टर का उत्पादन भी करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 49.51। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने हेतु किस अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला अर्जुन, दूसरा फतेह, तीसरा भीष्म, चौथा सुदर्शन। तो सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान की सीमा के साथ घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए सुदर्शन नामक एक बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू किया। यह ऑपरेशन जो है वो 1 जुलाई से शुरू किया गया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह परियोजना जिसके तहत भारतीय नौसेना मिसाइल निर्देशित विध्वंसक INS इम्फाल को शामिल किया गया। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 14 अल्फा, दूसरा 16 जेंडर, तीसरा 15 ब्रावो, चौथा 11 कोमोडो। तो भारतीय नौसेना ने अपने प्रोजेक्ट 158 के हिस्से के रूप में मझगांव डॉक्स में अपने तीसरे मिसाइल निर्देशित विध्वंसक INS इम्फाल को लॉन्च किया था। तो INS इम्फाल को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का उद्देश्य ये है कि नौसेना के बड़े अत्याधुनिक युद्धपोतों को जोड़ना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सुरक्षा समिति द्वारा किस देश से T-20 टैंकों की खरीद प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई? तो पहला ऑप्शन दिया गया है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा इजराइल, चौथा फ्रांस। तो 10 अप्रैल 2019 को केंद्रीय सुरक्षा समिति ने रूस से 464 T-19 टैंकों की खरीद का प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की। इस सौदे में चेन्नई के पास अवार्ड में भारी वाहन कारखाने में एकीकरण के लिए मेक इन इंडिया तत्व भी शामिल है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में एक नई विशिष्ट इन्फेंट्री गोरखा बटालियन की स्थापना की घोषणा की गई? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो 19 मार्च 2019 को ब्रिटिश सेना ने 800 से अधिक नेपाल की भर्ती करके एक नई इन्फेंट्री बटालियन की स्थापना की घोषणा की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में विपक्षियों संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नागाह संबंध रखता है? तो पहला नाइजीरिया, दूसरा ओमान, तीसरा मोरक्को, चौथा हंगरी। तो 15 से 25 मार्च 2019 के बीच ओमान में भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अल-नागाह का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसके द्वारा सैन्य अंतरिक्ष बल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा इजराइल, चौथा चीन। तो 21 फरवरी 2019 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को अमेरिका की सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन और तटरक्षक बल की छठी शाखा के रूप में सैन्य अंतरिक्ष बल स्थापित करने का आदेश दिया। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुध निर्माणी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला 1954, दूसरा 1969 वर्ष, तीसरा 1942 वर्ष, चौथा 1999 वर्ष।
तो भारतीय आयुध निर्माणी एक औद्योगिक संरचना है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सेवारत है। इसकी स्थापना 1954 वर्ष में कोलकाता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में फतेह नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का अनावरण किया गया। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ईरान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा कतर, चौथा पाकिस्तान। तो 18 फरवरी 2019 को ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अत्याधुनिक पनडुब्बी का अनावरण किया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।